क्लास फोर्थ साइंस चैप्टर 2 इकोसिस्टम। आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अज्जा। देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। किसी इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, अज्जा होते हैं। नंबर वन, एबायोटिक कंपोनेंट्स। ए मीन नो, बायोटिक मीन लाइफ, नो लाइफ। एबायोटिक मीन नो लाइफ। एबायोटिक कंपोनेंट्स कि इनमें जिंदगी नहीं होती, ये बेजान होते हैं, गैर जानदार अज्जा। एंड नंबर टू, बायोटिक कंपोनेंट्स। बायो मीन लाइफ, बायोटिक कंपोनेंट्स जानदार अज्जा। एबायोटिक कंपोनेंट्स द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। किसी इकोसिस्टम के गैर जानदार अज्जा आर कॉल्ड एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं। किसी इकोसिस्टम के बेजान अज्जा एबायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं। दिस इंक्लूड, इनमें शामिल हैं टेम्परेचर, दर्जा हरारत, एयर हवा, वाटर पानी, लाइट रोशनी, एंड सॉइल और मट्टी। इनमें दर्जा हरारत, हवा, पानी, रोशनी और मट्टी शामिल हैं। नेक्स्ट है बायोटिक कंपोनेंट्स, जानदार अज्जा। द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। किसी इकोसिस्टम के जानदार अज्जा आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं। द बायोटिक कंपोनेंट्स कंसिस्ट ऑफ थ्री ग्रुप्स। बायोटिक अज्जा तीन गिरोहों पर मुश्तमिल हैं, विच आर गिवन बिलो, जो नीचे दिए गए हैं। नंबर वन है प्रोड्यूसर। प्लांट्स प्रोड्यूस फूड फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड सनलाइट। पौधे अपने लिए और जानवरों के लिए पानी और सूरज की रोशनी की मदद से खुराक तैयार करते हैं। दैट इज़ वाई, इस वजह से दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, वो प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। पौधे प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। ऑल द प्लांट्स, तमाम पौधे। हर्ब्स, हर्ब्स होती हैं जड़ी बूटियाँ। क्लाइमर्स, क्लाइमर्स होते हैं वो वाले पौधे, वो प्लांट्स जो किसी के सहारे ऊपर चढ़ते हैं, जो बेलों की शक्ल में होती हैं, जैसे करेले हैं, कद्दू हैं, इनकी बेलें होती हैं, किसी के सहारे ये ऊपर चढ़ती हैं। श्रब्स, श्रब्स होती हैं झाड़ियाँ। एंड ट्रीज आर प्रोड्यूसर्स। तमाम प्लांट जैसा कि जड़ी बूटियाँ, क्लाइमर्स, बेलें, झाड़ियाँ और दरख्त प्रोड्यूसर्स हैं। एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं आबी पौधे जो पानी में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि लोटस एंड एल्गी आर आल्सो प्रोड्यूसर्स। आबी पौधे और एल्गी भी प्रोड्यूसर्स हैं। दीज आर अ मेजर सोर्स ऑफ फूड। ये खुराक का एक बड़ा जरिया है फॉर एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, आबी जानवरों के लिए। नेक्स्ट है नंबर टू, कंज्यूमर। द लिविंग थिंग्स विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। द लिविंग थिंग्स, जानदार चीज़ें, विच ऑब्टेन फूड, जो खुराक हासिल करती हैं, फ्रॉम अदर लिविंग थिंग्स, दूसरी जानदार चीज़ों से, आर कॉल्ड कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स कहलाती हैं। जानदार चीज़ें जो दूसरी जानदार चीज़ों से खुराक हासिल करती हैं, कंज्यूमर्स कहलाती हैं। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकती। दे डिपेंड ऑन प्लांट्स, वो पौधों पर इन्हसार करती हैं। और प्लांट ईटिंग एनिमल्स, पौधे खाने वाले जानवरों पर, फॉर देयर फूड, अपनी खुराक के लिए। ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर कंज्यूमर्स, तमाम जानवर और इंसान कंज्यूमर्स हैं। नेक्स्ट है डिकम्पोजर। द लिविंग थिंग्स, जानदार चीज़ें, विच ब्रेक डाउन द डेड बॉडीज, जो डेड बॉडीज को, मुर्दा अजसाम को तोड़ती हैं, ऑफ प्लांट्स, पौधों की, एंड एनिमल्स और जानवरों की, जो पौधों और जानवरों के मुर्दा अजसाम की तोड़ फोड़ करती हैं इनटू सिंपल पार्टिकल्स, सादा अज्जा में, एंड ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम दीज, और उनसे अपने खुराक हासिल करती हैं, आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स कहलाती हैं। सम बैक्टीरिया एंड मैनी फंजाई, कुछ बैक्टीरिया और बहुत सारे फंजाई आर द मेन डिकम्पोजर्स, बड़े डिकम्पोजर्स हैं। कुछ
कुछ बैक्टीरिया और बहुत सारे फंजाई बड़े डिकम्पोजर्स हैं। ये प्रोड्यूसर्स हैं, ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। ये कंज्यूमर्स हैं, ये अपनी खुराक के लिए प्रोड्यूसर्स पर इन्हसार करते हैं। ये डिकम्पोजर्स हैं, फंजाई और बैक्टीरिया। ये डेड बॉडीज को सिंपल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करती हैं। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, कोरल्स आर अ पार्ट ऑफ ब्यूटीफुल इकोसिस्टम। कोरल्स होते हैं मरजान। कोरल्स आर अ पार्ट ऑफ ब्यूटीफुल इकोसिस्टम। कोरल्स खूबसूरत इकोसिस्टम का हिस्सा है अंडर द सी, समंदर के नीचे। कोरल्स यूजुअली लिव इन, कोरल्स आमतौर पर रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ कॉलोनी, एक कॉलोनी की शक्ल में, विच इज कॉल्ड, जो कहलाती है कोरल रीफ। दे आर आल्सो कॉल्ड रेन फॉरेस्ट्स। रेन फॉरेस्ट्स होते हैं बारिश के जंगलात, ऑफ द ओशियन, समंदर के। वो समंदर के बारिश के जंगलात भी कहलाते हैं। दे लुक लाइक स्टोन्स, वो पत्थरों की तरह नजर आते हैं, वो पत्थरों की तरह लगते हैं, बट एक्चुअली आर एनिमल्स, लेकिन हकीकत में जानवर होते हैं। ये हैं कोरल्स। एक्टिविटी 2.3 है, ऑब्जर्व द पिक्चर। तस्वीर का मुशाहिदा करें, ऑब्जर्व करें एंड आंसर द क्वेश्चंस, और सवालों के जवाब दें गिवन बिलो, नीचे दिए गए। ये वाली पिक्चर है, इसको ऑब्जर्व करें, इसमें क्या क्या नजर आ रहा है। क्वेश्चन 1 है, नेम सम एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। कुछ एबायोटिक और कुछ बायोटिक अज्जा के नाम लिखें इन द एनवायरनमेंट, माहौल में। तो ये एक इकोसिस्टम नज़र आ रहा है, एक इन्वायरमेंट है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं, बायोटिक भी हैं और एबायोटिक भी हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं एयर, वाटर, सॉइल, जबकि बायोटिक कंपोनेंट्स में प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स हैं। प्रोड्यूसर्स में है वाटर लिलीज हैं, एल्जी है, और कंज्यूमर्स में फिश, फ्रॉग, इंसेक्ट्स, एंड डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया एंड फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, इन योर ओपिनियन हाउ डू द एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। आपकी राय में, आपके ख्याल में एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स किस तरह एक दूसरे के साथ तामल करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। Abiotic non-living things like sunlight, water and soil are essential for biotic living things such as plants and animals to grow and survive. In turn, living things change the non-living environment. For example, plants use sunlight to grow, animals drink water, and when organisms die, their bodies decompose and return nutrients to the soil.